थर्ड पार्ट 2 सफाई और स्वास्थ्य। स्कूल से आते ही यश भोजन करके होमवर्क करता था। एक यश नाम का लड़का था, वह स्कूल से ही आते ही होमवर्क करता था। इसके बाद वह खेलने पार्क में चला जाता था। यश जो था वह स्कूल से आने के बाद भोजन करता था, उसके बाद वह होमवर्क करता था, इसके बाद वह खेलने पार्क में चला जाता था। वहाँ वह शाम तक खेलता था। मतलब स्कूल से आने के बाद खाना करके होमवर्क करके वह खेलने जाता था, तो फिर वह शाम तक खेलता था। एक दिन छिपने तक वह खेल कर आता है। मतलब दिन छिपने तक वह दिन छिपने के बाद मतलब शाम होने के बाद वह खेल कर घर आता है। परंतु आज उसे आने में देर हो गई। लेकिन आज क्या हुआ, उसको आने में देर हो गई। वह दिन छिपने तक नहीं आया था, शाम होने तक घर नहीं आया था। थोड़ी ही देर में सब लोगों के भोजन करने का समय होने वाला है। थोड़ी देर में क्या होने वाला था, भोजन करने का समय, मतलब सबको खाना खाने का समय होने वाला था। परंतु यश अभी तक नहीं आया था। जब तक भी वह यश नहीं आया था, मम्मी ने माला को जय के घर भेजा है। जय यश का मित्र है। मम्मी समझती है कि वह खेलकर जय के घर चला गया होगा। यश जो है, यश की मम्मी माला क्या है, यश की बहन है। उसकी मम्मी माला से बोलती है कि जाओ उसको जय के घर भेजे। जाके देखा कि जय क्या था, उसका दोस्त था, तो कहीं वह वहाँ तो नहीं रुक गया। मम्मी समझती है कि खेलकर वह कहाँ चला गया होगा, जय के घर। ने मम्मी ने क्या समझा कि वह जय के घर चला गया होगा, तो वह माला को बोलते हैं। माला घर में प्रवेश करते हुए मम्मी यश ने 5 मिनट में आने के लिए कहा है। माला क्या है, उसके घर पर आ गई, वह प्रवेश कर रही है और उसकी मम्मी से क्या बोल रही, घर के अंदर आ रही है और मम्मी से बोल रही कि मम्मी यश ने 5 मिनट में आने का बोला है। वह क्या बोला उसने, यश ने, कि मैं 5 मिनट में आता हूँ। मम्मी मेज पर खाना लगा रही है। पापा बैठे हुए यश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसकी मम्मी जो यश की मम्मी वह क्या है, मेज पर खाना लगा रही है, मतलब खाना रख रही है। और यश के पापा बैठे हुए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्रतीक्षा का मतलब उसका इंतजार कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं। मम्मी, माला बेटी हाथ धो लो और आ जाओ। मम्मी ने क्या बोला माला को कि बेटी आप भी हाथ धो लो और आ जाओ। तीनों भोजन के लिए बैठ गए। तभी दरवाजे से यश प्रवेश करता है। वह वॉश बेसिन पर हाथ धोकर खाने के लिए आ बैठता है। वह तीनों भोजन करने बैठते, तभी उसी वक्त क्या दरवाजे के अंदर प्रवेश कर रहा है। यश भी आ जाता है। वह वॉश बेसिन में जाकर हाथ धोकर खाने के लिए आता है। पापा, यश तुम हाथ धोए? यश, हाँ पापा। यह देखिए, यश क्या बोल रहा है कि हाँ पापा धो लिए। उसके पापा पूछ रहे कि आपने हाथ धोए? तो यश ने बोला हाँ धो लिए। तो यह देखिए, वह गीले हाथ दिखाता है, मतलब उसके जो हाथ गीले हैं वह उसके पापा को दिखाता है कि देख लो, हाँ मैंने हाथ धो लिए। पापा, क्या तुमने साबुन से हाथ धोए? पापा उससे पूछ रहे हैं कि तुमने क्या साबुन से हाथ धोए या अपने हाथों में साबुन लगा के फिर हाथ धोए? तो यश बोलता है नहीं पापा, परंतु मैंने अच्छी तरह धोए। क्या बोल रहा है कि मैंने साबुन से तो हाथ नहीं धोए, लेकिन पानी से अच्छी तरह धोए। मेरे हाथ साफ है, गंदे नहीं है। वो बोल रहा है उसके पापा से कि मेरे हाथ साफ है, वह गंदे नहीं है, उसने पानी से हाथ धोए। अब पापा, नहीं, हाथों में चिपकी हुई गंदगी केवल पानी से साफ नहीं होती। उसके पापा बोल रहे हैं कि जो हाथों में गंदगी चिपकी हुई है वह पानी से साफ नहीं होती है, यह साबुन से धोने पर ही साफ होती है। जाओ साबुन से हाथ धोकर आओ। उसके पापा बोल रहे हैं कि पानी से साफ गंदगी नहीं होगी, साबुन लगाओ और साबुन से हाथ धो, तभी सारी गंदगी हाथों की जाएगी, और साबुन से हाथ धोकर आओ। माला, पापा मैंने भी हाथ मलकर धोए। उसके बाद में उसकी बहन क्या बोल रही, माला पापा से, कि मैंने भी हाथ मसल कर धोए। मलकर मतलब मसल कर धोए। क्या फिर भी मेरे हाथों में मेल लगा हुआ है? वो पूछ रही कि मैंने मलकर धोए, फिर भी मेरे हाथों में मेल लगा हुआ है। पापा, हाँ जाओ तुम भी साबुन से हाथ धोकर आए। वह माला को भी बोलती कि जाओ तुम भी साबुन से हाथ धोकर आओ। यश, हाथ पैर साबुन से धोकर आना। और यश को भी बोल रहे कि आप भी साबुन से हाथ पैर धोकर आना। देखो तुम धूल मिट्टी में खेलते रहते हो। क्या बोलते हो उसके पापा कि तुम धूल मिट्टी में खेलते रहते हो, साबुन से धोने पर ही सारा मेल छूट सकेगा। उसके पापा बोल रहे कि तुम दिन भर धूल मिट्टी में खेलते हो, तो उसमें साबुन से धोने पर ही मेल
छूट सकेगा। सब यह साबुन से हाथ पैर धोकर माला हाथ धोकर आते हैं। यश और माला दोनों क्या है, साबुन से हाथ पैर धोकर आते हैं। पापा, देखो बच्चों हाथों में चिपके, उसके पापा बोल रहे हैं कि देखो बच्चों हाथों में चिपके हुए मेल में बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। ये एक प्रकार के अति सूक्ष्म जीवाणु हैं। क्या बोल रहे हैं कि हाथों में जो अपने मेल मिट्टी रहते हैं उसमें क्या है, बैक्टीरिया छिपे रहते हैं। और क्या अति सूक्ष्म मतलब छोटे छोटे उसमें कीटाणु जो दिखाई नहीं देते हैं। ये इतने छोटे होते हैं कि नंगी आँखों से उन्हें देखा नहीं जाता। मतलब इतने छोटे होते हैं कि उन्हें अपनी आँखों से देखा नहीं जा सकता। माला, देखा नहीं जा सकता, तो फिर उनके बारे में कैसे जाना जा सकता है। माला क्या बोल रही कि पापा फिर उनके बारे में कैसे जाना जा सकता है। तो पापा बोलते माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप जो रहता है, दूरदर्शी कांच जो रहता है, उससे वह दिखते। यह छोटी से छोटी चीज़ को भी कहीं से कहीं 100 गुनी बड़ी करके दिखाता है। जो छोटे छोटे सूक्ष्म रहते हैं वह चीज़ों को बड़ी से बड़ी करके 100 गुनी मतलब ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाते हैं। हाथ अच्छी प्रकार से न धुल पाए तो हाथ से भोजन करते समय बैक्टीरिया हमारे मुख में और फिर पेट में चले जाते हैं। उसके पापा बोल रहे हैं कि अगर अपन ने साबुन से हाथ अच्छी तरह नहीं धो पाए तो जो अपने बैक्टीरिया अपने हाथों में जो कीटाणु ले वह अपन खाना खाएंगे तो अपने मुंह में और पेट में चले जाते हैं। पेट की बीमारियां बैक्टीरिया से फैलती। जो अपन साबुन से हाथ नहीं धोएंगे तो उसमें जो कीटाणु रहेंगे वो बैक्टीरिया मतलब अपने पेट के अंदर पहुंच जाएंगे। वह बीमारियां इकट्ठी कर देंगे। पेसिस, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां घातक होती हैं। वो कीटाणुओं से, बैक्टीरिया से कौन कौन सी बीमारी होती है, पेसिस, हैजा, टाइफाइड आदि बीमारियां घातक होती है। इसीलिए हमेशा साबुन से हाथ धोकर भोजन करना चाहिए। मतलब इसमें क्या, इस पार्ट में अपने को क्या सिखाया गया है, साफ़ सफाई रखना। मतलब हाथों की साफ़ सफाई रखना है, हमेशा साबुन से हाथ धोना है, गंदे हाथों से खाना नहीं खाना है। तो खाना नहीं खाना है, जिससे क्या होता है कि अपन गंदे हाथों से खाना खाते हैं तो अपने को बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। नई नई बीमारियां अपने में प्रवेश कर लेती है। इसलिए अपने हाथों को साफ़ सफाई साबुन से हाथ धोना चाहिए और सफाई का ध्यान रखना चाहिए।